2.5 घंटे की चर्चा, कोई प्रस्ताव नहीं, कोई सुझाव नहीं, कोई इंप्लीमेंटेशन क्या होगा, कोई इस पे बात नहीं होगी। और प्रधानमंत्री जी पूछना चाहते हैं कि इस समय जब संसद सत्र चल रहा है, आपके लिए संसद सत्र और मणिपुर से महत्वपूर्ण और क्या है कि जो आप संसद भवन में चर्चा में भाग लेने की बजाय उससे भाग रहे हैं। मोदी जी ने 3 महीने बाद जाकर इस पर अपनी चुप्पी तोड़ी, मात्र 36 सेकंड के लिए, वो भी तब जब ऐसा विजुअल जो है वो मणिपुर से सामने आया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज राष्ट्र को आश्वस्त करना चाहते हैं कि देश के गृह मंत्री दोनों सदनों में चर्चा के लिए तैयार हैं। We are insisting that the Prime Minister should come to the House, respect the Parliament, and make a statement with the responsibility of being the Prime Minister of this nation. कुछ नहीं किया, सब सीमा हैदर, एसडीएम ज्योति मौर्य पर लगे हुए हैं, किसी ने मणिपुर को टच नहीं किया। तो ये एक सोचा समझा प्लान था कि कैसे इस मणिपुर को छुपाया जाए, और वो क्यों छुपाया जाए, क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दो 2024 में जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इन लोकसभा चुनाव को लेकर दावे किए जा रहे हैं राजनीतिक दलों की तरफ से कि जीत तो इस बार उनकी पक्की है, क्योंकि देखा जाए तो मोदी सरकार इस वक्त केंद्र में है, सत्ता में है, तो मोदी सरकार तो पहले से ही दावे कर रही है। लेकिन दूसरी ही तरफ सवाल यहां पर खड़े होते हैं महागठबंधन को लेकर, इंडिया को लेकर। क्या यहां पर महागठबंधन जीत बोलते हुए नजर आएगा या फिर नहीं, ये बेहद बड़ा अहम सवाल बनता है। लेकिन दूसरी ही तरफ यहां पर इस्तीफे की मांग की जा रही है देश के प्रधानमंत्री से और मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह से, क्योंकि मणिपुर के हालात लगातार गंभीर होते हुए नजर आ रहे, जिसे देखते हुए अब संसद में हंगामा भी देखने को मिल रहा है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज हमारे खास प्रोग्राम आमने सामने में हम बात करने जा रहे हैं, क्या देश के प्रधानमंत्री को वाकई में इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि मानसून सत्र की जो शुरुआत हुई है, इस शुरुआत में ही हमने देखा कि संसद में सबसे पहले मणिपुर हिंसा को लेकर मामला उठता हुआ नजर आया है और संसद में हंगामा जोरदार देखने को मिला है। यहां तक कि आप सांसद संजय सिंह को यहां से जिस तरीके से सस्पेंड कर दिया गया है, और दूसरी ही तरफ देखा जाए कांग्रेस से कई दिग्गज नेता हैं जो अपनी बात रख रहे हैं। बात यहां पर की जाए अलका लांबा के बारे में, बात यहां पर की जाए महिला विकास मंत्री स्मृति ईरानी के बारे में, तो वह भी पलटवार करती हुई नजर आई हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ वीडियोस दिखाते हैं कि किस तरीके से रक्षा मंत्री यहां पर अपनी बात रखे हैं संसद में, लेकिन विपक्ष उनकी सुनना तक नहीं चाहता है। स्मृति ईरानी ने भी अपनी बात रखी और अलका लांबा लगातार मोदी सरकार को घेरती हुई नजर आई हैं। सुनिए जरा। हम मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन फिर भी प्रतिपक्ष हमारी बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मैं यह मानता हूं कि मणिपुर जैसी गंभीर घटना के प्रति जो चर्चा होनी चाहिए, उसके प्रति प्रतिपक्ष गंभीर नहीं है। पिछले 2.5 महीने से अधिक समय हो गया मणिपुर जल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी की अनदेखी और चुप्पी कहीं ना कहीं आग में लगातार घी डालने का काम कर रही है। संसद सत्र चल रहा है, उम्मीद करता है देश कि देश का प्रधानमंत्री संसद में उपस्थित रहे। मणिपुर पर जो चर्चा हो उसकी शुरुआत प्रधानमंत्री जी करें, उस जानकारी से जो मणिपुर की जानकारी उनके पास है, उसके बाद चर्चा शुरू हो। और चर्चा नियम और कानूनों के तहत होनी चाहिए। चर्चा विपक्ष पूरा इंडिया के 26 दल जो हैं वो नियम 267 के तहत चाहते हैं, पर भाजपा सत्ता नियम 176 के तहत चाहती है। अंतर क्या है 267 में, जो विपक्ष चाहता है नियम के तहत चर्चा, और जो सत्ता 176 के तहत? दोनों में अंतर ये कि अगर आप नियम 267 के तहत चर्चा करेंगे तो चर्चा की कोई समय सीमा नहीं रहेगी। आप उस पे चर्चा में सारे काम रोक कर बाकी सारे काम, क्योंकि महत्वपूर्ण है, मणिपुर जल रहा है, बेटियों को नंगा करके दुड़ा कर सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं, लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है, कुत्ते लाशों को नोच रहे हैं, सिविल वॉर हो रहा है और 2.5 महीने हो गए हैं। इसलिए चाहते हैं कि गंभीर मामला है, नियम 267 में चर्चा हो और सब इस पे अपनी बात को रखे। जिसके पास जो भी जानकारी है, कांग्रेस का एक पूरा दल जो है वो मणिपुर जाता है, वहां की सच्चाई लेकर आता है, उसे राष्ट्रपति जी तक को देता है, वो सब पर चर्चा हो और उसके बाद वोटिंग हो, ताकि जो प्रस्ताव जो सुझाव आए हैं उसे तय समय सीमा पर मणिपुर पे लागू किया जा सके।
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी लगता है कि सरकार को जो करना है वो नहीं कर रही है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को भी फटकार लगाते हुए ये कहना पड़ा कि अगर आप समय पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो हमें करनी पड़ेगी। अब भाजपा 176 के तहत चाहती है, जिसके अंदर क्या होगा, सिर्फ 2.5 घंटे समय तय होता है कि 2.5 घंटे में आपको सारी चर्चा जो है वो खत्म कर देनी है, बस उसके बाद आप दूसरे मामलों पर चर्चा पर ले आएंगे। तो हाथ क्या लगेगा, हाथ क्या लगेगा? सिर्फ 2.5 घंटे जो मणिपुर 2.5 महीने से चल रहा है उस पर 2.5 घंटे की चर्चा, कोई प्रस्ताव नहीं, कोई सुझाव नहीं, कोई इंप्लीमेंटेशन क्या होगा, कोई इस पे बात नहीं होगी। और प्रधानमंत्री जी पूछना चाहते हैं कि इस समय जब संसद सत्र चल रहा है, आपके लिए संसद सत्र और मणिपुर से महत्वपूर्ण और क्या है कि जो आप संसद भवन में चर्चा में भाग लेने की बजाय उससे भाग रहे हैं? क्या चीज है जो आपको शर्मसार कर रही है? आप चाहते हैं राजस्थान, बंगाल, छत्तीसगढ़ के ऊपर चर्चा हो, तो वो नियम 176 के तहत तो हो नहीं सकती, क्योंकि तो 2.5 घंटे की चर्चा है। जब नियम 276 के तहत चर्चा होगी तो स्वाभाविक है कि लंबी चर्चा होगी, व्यापक चर्चा होगी, तो उसमें राजस्थान भी बात हो सकती है, छत्तीसगढ़ भी आप ले आइएगा, और आप चाहें तो बंगाल पे भी बात कर लीजिएगा, मणिपुर पर आप खामोश रहिएगा जैसे अभी तक आप हैं। सो देश की जनता को समझाना चाहते हैं, देश के गृह मंत्री, महिला बाल विकास मंत्री रानी देश को गुमराह कर रही हैं कि वो चर्चा चाहते हैं और विपक्ष नहीं चाहता, वो चर्चा 2.5 घंटे की चाहते हैं, और हम चर्चा में प्रधानमंत्री जी को चाहते हैं, पहला वक्तव्य उनका चाहते हैं, और इसकी कोई सीमा नहीं होनी चाहिए तब तक जब तक मणिपुर के घावों पर मलहम नहीं लग जाती। अब कौन सही है कौन गलत है ये आप फैसला कीजिए। है कि विपक्ष मणिपुर पे चर्चा से भाग रही है। देश की जनता जनप्रतिनिधियों को संसद में चुनकर इस दायित्व के साथ लाती है कि गंभीर मुद्दों पर संवैधानिक और सुरक्षा और साथ ही साथ राष्ट्रीय मुद्दों पर हम संसद में चर्चा करें। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज राष्ट्र को आश्वस्त करना चाहते हैं कि देश के गृह मंत्री दोनों सदनों में चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रश्न ये उठता है कि विपक्ष मणिपुर से संबंधित घटनाओं पर चर्चा करने की बजाय उस चर्चा से संबंधित मंत्री द्वारा चर्चा से क्यों भाग रही है? I'll now leave the floor open for questions. हाँ जी, आपके 3 प्रश्न हैं विविध विषयों पर। पहला प्रश्न कि कांग्रेस पार्टी क्यों माननीय प्रधानमंत्री जी पर अभद्र टिप्पणी कर रही है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी से संबंधित व्यक्ति ये सोच रखते हैं कि जिस डायनेस्टी के छत्र छाया में वो अपना राजनीतिक जीवन जी रहे हैं, उस एक परिवार को विशेष नरेंद्र मोदी जी का अपमान पसंद आएगा। इसलिए मैं अचंभित नहीं हूं कि कांग्रेस के एक ऐसे नेता ने आपत्तिजनक टिप्पणी सिर्फ प्रधानमंत्री जी पर नहीं बल्कि उनकी माताजी जिनका स्वर्गवास हो चुका है उन पर भी इस प्रकार की अमानवीय टिप्पणी की है। पहले भी मीडिया के माध्यम से हम कांग्रेस और कांग्रेस समर्थकों के मुख से नरेंद्र मोदी जी को मौत के घाट उतारने वाले वाक्य सुन चुके हैं। गालियों की श्रृंखला में एक और वाक्य पुनः जोड़ा है कांग्रेस के एक नेता ने। मुझे कोई उम्मीद नहीं है गांधी खानदान से
कि वो प्रधानमंत्री जी और उनकी स्वर्गीय मां पर हुई इस अभद्र टिप्पणी पर कोई भी कार्रवाई करेंगे, बल्कि मुझे पूरा विश्वास है कि अभद्र टिप्पणी करने वालों को जरूर गांधी खानदान पुरस्कृत करे। Eastern states is burning for the past 8 days. The clash that happened between two groups has turned out to be a very big conflict, which has claimed 150 lives. Thousands have been injured, and more than 75,000 people are displaced. We could see that children, women, and old age people are hiding in the forest. They don't have any food. Every night they go to bed whether they will get up the next morning alive. Such a grave situation is increasing day by day, whereas the Prime Minister of the nation, who is the top brass of the government, has not uttered a word of concern over this. So in this situation, when the Parliament has convened and the monsoon sessions have commenced, we expected that the Prime Minister would come to both the houses of the Parliament and would make a statement with responsibility that what has happened in Manipur, what actions have been taken, and what he intends to curtail the conflict or all these things which are going on there. But he declines to come to the Parliament as always. This is totally unfair. The executive is accountable to the Parliament as per parliamentary democracy. So he doesn't take the Parliament into consideration and is not coming there and making a statement, whereas the government is insisting upon us, you just have a normal course of discussion, we will listen to you and reply. We are not worried. So we are insisting that the Prime Minister should come to the House, respect the Parliament and make a statement with the responsibility of being the Prime Minister of this nation, and we are prepared to discuss and accept whatever he tells at the end. This is continuing for the past 3 days, and today in the process of our insistence that the House must suspend all the business and take this issue, Mr. Sanjay Singh, the floor leader of the Aam Aadmi Party, was raising his voice high, and because of that he has been suspended from the Rajya Sabha for the whole of this session. This is becoming the order of the day. Nowadays, if opposition raises their voice, it seems that they feel to make everyone understand that they will be thrown out of the house. This is totally undemocratic. So we have raised a demand with the chairman of the Rajya Sabha that his suspension should be revoked. And meanwhile, we will be continuing to insist that the Prime Minister should come to the house, and then we are prepared to take a discussion. Through this, we would like to say to the people of this nation, there is a news that is being spread that the government is prepared for a discussion and the opposition parties are not accepting. No, that is not true. We want a fair and genuine discussion with the Prime Minister in the House, and the discussion should be sensible and it should bring a solution. Without the Prime Minister, a discussion would mean nothing. So we are insisting that we are for discussion, but only with the statement of the Prime Minister. And along with that, Mr. Sanjay Singh's suspension should also be revoked, because this sort of attitude and actions taken on members for their opposition attitude means this is totally unbecoming and undemocratic. So we have come to express our solidarity. All the political parties in the Rajya Sabha opposition have come, and we are sitting with Sanjay Singh, that we are with him. Not only with him means on this issue. Whoever is affected, we are all united. India is united. India is one. And here you can see India. आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ पर मोदी सरकार पर हमलावर हैं ये तमाम विपक्षी दल, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि वाकई में पीएम मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जा सकता है, ये दावे किए जा रहे हैं। सवाल यहाँ पर रहेगा हमारे सहयोगी तुषार से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। मणिपुर में तुषार, जो हमने महिलाओं के साथ दरिंदगी देखी है, उसे देखते हुए यहाँ पर मुख्यमंत्री कहते हैं कि ऐसी तो सैकड़ों घटनाएं हो चुकी हैं, तो फिर आप इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर मांग ये की जा रही है, यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा
इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या अब वो वक्त काफी नजदीक है जब देश में मोदी सरकार, अब मोदी लहर हमें देखने को नहीं मिलेगी, मोदी सरकार सत्ता में नहीं नजर आएगी, या फिर यूं कहा जाए कि पीएम मोदी को अब इस्तीफा वाकई में दे देना चाहिए? देखिए, जिस तरीके से मणिपुर से विजुअल सामने आए वो बेहद ही शर्मसार कर देने वाले थे। आप देखिए ना किस तरीके से ये मामला जो है मणिपुर में वो 3 महीने से चल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 महीने बाद जाकर इस पर अपनी चुप्पी तोड़ी, मात्र 36 सेकंड के लिए, वो भी तब जब ऐसा विजुअल जो है वो मणिपुर से सामने आया जो मई महीने का था और अब सामने आया। उसको लेकर मैं ये भी कहूँगा कि उसके बाद ही देश में इस मुद्दे को सबसे ज़्यादा उठाया गया है, क्योंकि कई लोगों को तो मणिपुर के बारे में पहले भी नहीं पता था। अब जब ये वीडियो सामने आया उसके बाद पता चला, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर मणिपुर के मुद्दे को दबाने की कोशिश की है। आप ये तो भूल ही जाइए कि वो वहाँ पर ठीक क्या करेंगे। ठीक तो तभी होंगे ना जब उसके हालात लोगों के सामने आएंगे या उस पर आप कोई एक्शन लेंगे। आपने उस पर कोई बात नहीं करी। मीडिया में आपने देखा होगा कि कितने चैनल्स ऐसे हैं जो मणिपुर पर डिबेट्स कर रहे हैं या प्रोग्राम कर रहे हैं या शूट कर रहे हैं, किसी ने कुछ नहीं किया। सब सीमा हैदर, एसडीएम ज्योति मौर्य पर लगे हुए हैं, किसी ने मणिपुर को टच नहीं किया। तो एक सोचा समझा प्लान था कि कैसे इस मणिपुर को छुपाया जाए। और वो क्यों छुपाया जाए? क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर वो मुद्दा सामने आएगा तो भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े होंगे, जो अब होने लगे हैं। बीरेन्द्र सिंह कह रहे हैं कि ऐसी 50 वीडियो, 100 वीडियो, 1000 वीडियोस और हैं जो सामने नहीं आई। अरे भाई, आपको कहते हुए शर्म नहीं आ रही है? जिस तरीके से आप ये बात कह रहे हैं तो ये साफ साफ दिखाता है कि आप फेल हो गए हैं वहां पर। और अगर आप फेल हो गए हैं तो इस्तीफा देके घर जाइए। तो आखिरकार यहाँ पर पार्टी हाईकमान उनसे इस्तीफा क्यों नहीं ले रहा है? देखिए, पार्टी हाईकमान का कहना है कि हम वहां पर काम कर रहे हैं, हम हालातों को कंट्रोल में कर लेंगे, बस वो यही बोल रहे हैं, जबकि होता हुआ कुछ नहीं दिख रहा है। और इसी को देखते हुए अब जितने विपक्षी दल है वो यही मांग कर रहे हैं कि वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए। साथ ही साथ आपको बता दें कि विपक्षी दलों, ऐसे सूत्रों के मुताबिक खबर आ रही है कि जो विपक्षी दल है वो अविश्वास प्रस्ताव जो है वो ला सकते हैं केंद्र सरकार के खिलाफ मणिपुर के मुद्दे को लेकर। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संसद के बाहर खड़े होकर मीडिया के सामने 36 सेकंड बात कर सकते हैं, तो अंदर आकर संसद में विपक्षी दलों के जो सवाल हैं उन पर बात क्यों नहीं कर सकते? आखिरी छोटा सा सवाल, राहुल गांधी की सदस्यता बहाल नहीं हो पा रही है और मोदी सरकार से यहां पर इस्तीफे की मांग की जा रही, कैसे देख रहे हैं आप दोनों ही मुद्दों को? देखिए, बहाल उनकी सदस्यता तो अभी उसमें थोड़ा समय लगेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं आ जाता। और मोदी जी से जो इस्तीफा मांगा जा रहा है वो तो विपक्षी दल मांगता ही रहेगा अभी भी, लेकिन वो देने वाले हैं नहीं, क्योंकि वो एक अपने आप को राजा समझ चुके हैं और राजा का जब जो मन करता है वो राजा करता है। और 24 में वो किसकी करें सरकार? 24 में तो जी देखिए, ना चाहते हुए भी यही कहना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही एक बार फिर से सरकार में आएंगे, जहां तक लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया तुषार। अब देखते हैं कि आखिरकार यहाँ पर 24 से पहले क्या कोई बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो फैसले सुनाते हैं, उन फैसलों से आप यहाँ पर कितना सहमत हैं? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं। और मणिपुर हिंसा को लेकर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है वह भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए Next 9 न्यूज।